नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कैंटिफाइड स्टोरीज पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं राजकुमारी कामिनी की कहानी के भाग 4 से। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आपने अभी तक सुना, देवगढ़ राज्य के 2 सैनिक अमरावती पहुंचते हैं। राजा कर्ण के राज दरबार में जाकर राजा चंद्रकेतु जी का संदेश पत्र सौंप दिया जाता है। संदेश पत्र पढ़ने के बाद राजा कर्ण संदेश वाहकों को अतिथि गृह में ठहराकर अपनी माता रानी सुनंदा व मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी से इस विषय पर मंत्रणा करते हैं। लेकिन देवगढ़ राज्य का प्रस्ताव रानी सुनंदा व मुख्यमंत्री विश्वकर्मा द्वारा ठुकरा दिया जाता है। राजा कर्ण के समझाने के उपरांत और राजा कर्ण को इस दुर्लभ कार्य में दिलचस्पी लेते देख रानी सुनंदा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा को राजा कर्ण की बात माननी ही पड़ती है। देवगढ़ के संदेश वाहकों को शुभ समाचार के साथ देवगढ़ राज्य विदा कर दिया जाता है। रात्रि भोज के बाद राजा कर्ण अपनी माता श्री से प्रभात में सफर पर निकलने के लिए मंत्रणा करते हैं। रानी सुनंदा राजकुमारी की चुनरी राजा कर्ण को सौंपते हुए कहती हैं, मेरी ममता तो तुम्हें इस कठिन सफर पर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहती, लेकिन हमारे कुल पुरोहित सदानंद जी के कथनों का आदर करते हुए मैं तुम्हें इस सफर पर जाने की अनुमति दे देती हूँ। बाज द्वारा राजकुमारी कामिनी की चुनरी और उनका संदेश पत्र तुम्हारे शाही कक्ष तक पहुंचना नियति का ही खेल था। तुम्हारा भाग्य राजकुमारी कामिनी से विधाता जोड़ चुके हैं, इसलिए शायद मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह से रानी सुनंदा द्वारा राजा कर्ण को इस कठिन कार्य पर जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अपने गुरुकुल के मित्र नकुल से भेंट करके राजा कर्ण नकुल से देवगढ़ राज्य की तरफ से आए संदेश पत्र पर विचार विमर्श करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और नकुल द्वारा भी राजा कर्ण के साथ सफर पर जाने का आग्रह किया जाता है। दोनों मित्र मिलकर इस कठिन कार्य को संभव कर लाने का एक दूसरे को वचन देते हैं। अगले दिन नगर द्वार पर मिलने को कहकर नकुल अपने भवन को वापिस हो जाता है। अब इससे आगे अगली प्रभात में राजा कर्ण राज दरबार में आए, अपना मुकुट राजगद्दी पर रखा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी से कहा, यह मुकुट गुरुदेव शौनक जी के तपोबल का प्रतीक है, जो मुझे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है। उस मुकुट की विशेषताएं बताते हुए राजा कर्ण कहते हैं, इस मुकुट के नज़दीक किसी भी प्रकार की दुराचारी शक्ति नहीं आ सकती। मेरे सिवा कोई दूसरा इस मुकुट को इस राजगद्दी पर से नहीं हटा पाएगा। इस मुकुट के प्रभाव से हमारे राज्य अमरावती पर कोई भी दुराचारी अनाचारी शक्तियां आक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अमरावती राज्य का कार्यभार और मेरी माता श्री रानी सुनंदा की सुरक्षा का कार्यभार भी मेरे वापस लौटने तक मैं आपको सौंपता हूँ। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी द्वारा बहुत ही विनम्र भाव से राज्य का और राजमाता की सुरक्षा का कार्यभार संभालने की स्वीकृति राजा कर्ण को दे दी जाती है। राज दरबारियों की तरफ मुड़ते हुए राजा कर्ण बोले, जैसे अभी तक आप सभी ने राज्य के संचालन को बहुत ही कुशलता के साथ संभाला है और मुझे अपना सहयोग दिया है, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी को भी आप सभी इसी तरह से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मेरे वापस आने तक सभी राज दरबारियों और सैनिकों ने राजा कर्ण के अनुरोध पर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया।
राज दरबार से विदा लेकर राजमाता सुनंदा के कक्ष में राजा कर्ण पहुँचे और रानी सुनंदा से राजकुमारी कामिनी की चुनरी और संदेश पत्र मांगने लगे। रानी सुनंदा ने चुनरी और संदेश पत्र दोनों राजा कर्ण को सौंप दिए। राजकुमारी कामिनी की चुनरी हाथ में पकड़ते हुए राजा कर्ण को उस चुनरी में अपनेपन का एहसास हुआ और मन में एक प्रसन्नता का आभास हुआ। अपने गले से एक दिव्य मोतियों की माला निकाली और अपनी माता सुनंदा के गले में पहना दी और राजा कर्ण बोले, इन मोतियों की माला को कभी भी अपने गले से अलग मत कीजिएगा। यह माला गुरु शौनक के पुण्य कर्मों के प्रभाव का फल है। यह सदा आपको मुसीबतों से बचाएगी और आपके जीवन की रक्षा करेगी। अपनी माता रानी सुनंदा से आज्ञा पाकर राजा कर्ण राजसी वेशभूषा त्याग कर साधारण वस्त्रों में देवगढ़ राज्य की तरफ निकल पड़े। नगर द्वार पर राजा कर्ण का मित्र नकुल भी कर्ण का इंतजार कर रहा था। अपने मित्र को साधारण वेशभूषा में देखकर नकुल प्रसन्न हुआ और बिना किसी सैनिक दल के राजा कर्ण और नकुल घोड़ों पर सवार हो देवगढ़ राज्य की तरफ निकल पड़े। राजा कर्ण के सफर पर चले जाने के बाद इधर अमरावती राजमहल में राजमाता सुनंदा अश्रुपूर्ण अखियों से अपनी कुल देवी जी के मंदिर में प्रवेश करती हैं। राजा अपने पुत्र राजा कर्ण के कुशल लौट आने के लिए कुल देवी से प्रार्थना करने लगती हैं। राजमाता सुनंदा घुटनों के बल माँ जगदम्बा के समक्ष शीश नवाकर बोली, हे माँ जगदम्बे, जिस कठिन कार्य का जिम्मा मेरे पुत्र ने उठाया है, अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखना और मेरे पुत्र को सफलता प्राप्त करवा शीघ्रता से मेरे सम्मुख प्रकट करना। हे मातेश्वरी, मैं एक समय फलाहार के भोजन का संकल्प आपके समक्ष लेती हूँ। अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के बाद ही मैं उसके साथ बैठकर ही अन्न ग्रहण करूँगी। इस तरह से माता रानी के समक्ष वचनबद्ध हो राजमाता सुनंदा नतमस्तक हुई और राजमाता सुनंदा के संरक्षण में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा द्वारा अमरावती राज्य का कार्यभार अच्छे से संभाल लिया गया था। इधर सफर पर निकले हुए राजा कर्ण और नकुल तेज रफ्तार घोड़ों की मदद से 2 दिनों का सफर तय करने के बाद राजा कर्ण व नकुल देवगढ़ राज्य में पहुंच जाते हैं। देवगढ़ राज्य में प्रवेश करते ही 2 अनजान घुड़सवारों को आता देख राजा चंद्रकेतु के सैनिक पूछताछ करने लगते हैं कि आप कौन हैं और इस राज्य में कहां से आए हैं। साधारण वेशभूषा में होने की वजह से राजा चंद्रकेतु जी के सैनिक नहीं पहचान पाते कि यह दोनों घुड़सवार राजा कर्ण और उनका मित्र भी हो सकते हैं। सैनिक दोनों घुड़सवारों को देवगढ़ राज्य के दोनों राजकुमारों सत्येंद्र और योगेंद्र के पास लेकर के चले गए। सैनिकों संग 2 घुड़सवारों को आते देख राजकुमार सत्येंद्र और योगेंद्र भी आगे बढ़े और बोले, आप हमारे नगर में नए आए लगते हो, बताइए कौन हैं आप। राजकुमार सत्येंद्र की बात सुन राजा कर्ण बोले, हम राजा कर्ण के खास अंगरक्षक हैं। उनका काफिला अभी अमरावती राज्य से निकला है। हम आगे आकर एक बार देवगढ़ राज्य के राजा महाराज चंद्रकेतु जी से भेंट करना चाहते हैं। साधारण वेशभूषा में खुद को छिपाए राजा कर्ण की बात सुन राजकुमार सत्येंद्र बोले, अपना पहचान पत्र दिखाइए कि आप राजा कर्ण के अंगरक्षक हैं। इस पर राजा कर्ण ने शाही मोहर लगा हुआ संदेश पत्र राजकुमार सत्येंद्र को दिखा दिया। पूर्णतः विश्वास होने पर राजकुमार सत्येंद्र राजा कर्ण को और नकुल को अपने साथ देवगढ़ राजमहल में ले आए। अतिथि गृह में दोनों को ठहराकर राजकुमार सत्येंद्र योगेंद्र अपने पिता महाराज चंद्रकेतु को सूचित करने चले गए। राजसभा समाप्त करने के बाद राजा चंद्रकेतु जी सत्येंद्र और योगेंद्र से मिले और राजा चंद्रकेतु को सत्येंद्र और योगेंद्र ने बताया कि अमरावती राज्य से राजा कर्ण के 2 अंगरक्षक आए हैं। उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया गया है। राजा चंद्रकेतु बोले, राजा कर्ण के संदेश पत्र में तो उन्होंने खुद के आने की बात की थी। अंगरक्षकों के आने का तो कोई भी संदेश पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे अभी उन दोनों से मुलाकात करनी चाहिए।
अपने दोनों पुत्रों को लेकर के राजा चंद्रकेतु अतिथि कक्ष की तरफ बढ़ गए। दो युवकों को अतिथि कक्ष में बैठे देख राजा चंद्रकेतु बहुत ही प्रेम भाव से उनकी तरफ बढ़े और स्वागत किया और पूछा, राजा कर्ण ने तो स्वयं हमारे राज्य पधारने का वादा किया था, लेकिन उनका काफिला अभी तक हमारे राज्य नहीं पहुंचा। इस पर राजा कर्ण बोले, देवगढ़ के राजा महाराज चंद्रकेतु जी को अमरावती राज्य के राजा कर्ण का प्रणाम। यह मेरा मित्र नकुल है। अपना परिचय देते हुए राजा कर्ण बोले। युवक की बात सुन राजा चंद्रकेतु थोड़ा हैरान हुए। राजा चंद्रकेतु बोले, लेकिन राजा कर्ण का इतनी असाधारण वेशभूषा में बिना सैनिक दल के आना उचित नहीं था। राजा कर्ण बोले, हम राजकुमारी की खोज पर जाने वाले हैं, इसके लिए शाही काफिला और सैनिकों की टुकड़ी को साथ लाना हमने उचित नहीं समझा। अगर हम समय व्यर्थ किए बिना राजकुमारी कामिनी की खोज की योजना पर विचार विमर्श करें तो ज़्यादा उचित होगा। राजा कर्ण की बात सुन महाराज चंद्रकेतु जी भी बोले, जैसे आपकी इच्छा राजा कर्ण, मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं भोजन व जलपान की व्यवस्था करवाता हूँ। शाम को मंत्रणा कक्ष में हमारे गुरुदेव ऋषि विष्णुदत्त जी की उपस्थिति में योजनाबद्ध तरीके से खोज की सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जलपान और भोजन की व्यवस्था करने का दायित्व अपने दोनों पुत्रों सत्येंद्र और योगेंद्र को सौंपकर राजा चंद्रकेतु स्वयं श्री विष्णुदत्त जी को बुलाने का प्रबंध करने चले गए। सत्येंद्र और योगेंद्र भी राजा कर्ण के मित्र नकुल से बहुत ही प्रेम भाव से मिलकर उनके जलपान और भोजन की व्यवस्था करने अतिथि कक्ष से निकल गए। राजा चंद्रकेतु जी ने एक संदेश वाहक के हाथों संदेश पत्र और रथ ऋषि विष्णुदत्त जी को राजमहल लाने के लिए भिजवा दिया। शाम के समय मंत्रणा कक्ष में राजा चंद्रकेतु, उनकी पत्नी रानी कल्याणी, दोनों राजकुमार सत्येंद्र और योगेंद्र, ऋषि विष्णुदत्त जी और अमरावती राज्य के राजा कर्ण और उनका मित्र नकुल सभी उपस्थित थे। राजा चंद्रकेतु जी ने राजा कर्ण और उनके मित्र नकुल का परिचय ऋषि विष्णुदत्त जी से और अपने परिवार से करवाया। परिचय करवाने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ऋषि विष्णुदत्त जी अपना मत रखने लगे। ऋषि विष्णुदत्त जी राजा कर्ण की तरफ मुड़े और राजा कर्ण को देखते हुए बोले, राजा कर्ण, कोई भी योजना अपनाने से पहले मैं निश्चित कर लेना चाहता हूँ कि आप इस सफ़र की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत तो है ना। पूरे निश्चय के साथ इस दुर्गम सफ़र पर जाने के लिए पूर्णतः तैयार तो है ना आप। यह सफ़र आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुसीबतों से भरा हुआ होने वाला है। ऋषि विष्णुदत्त जी की बात सुन राजा कर्ण का मित्र नकुल बोलने को तैयार हुआ, लेकिन राजा कर्ण द्वारा नकुल को चुप कराते हुए बहुत ही विनम्र भाव से राजा कर्ण ऋषि विष्णुदत्त जी की बातों का उत्तर देने लगे। राजा कर्ण बोले, ऋषिवर, मैं गुरुदेव ऋषि शौनक जी का शिष्य हूँ। 15 वर्ष गुरुकुल में ऋषि शौनक जी के सानिध्य में अध्ययन करते हुए हम दोनों मित्रों ने अपना समय व्यतीत किया है। गुरुदेव द्वारा हमें सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करवाया गया है और हर अलौकिक व पारलौकिक शक्तियों से लड़ने में गुरु द्वारा हमें पारंगत किया गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी भी प्रकार से अपने गुरुदेव जी द्वारा दी गई विद्याओं का अपमान नहीं होने देंगे। आपको और देवगढ़ के राज परिवार को निराश नहीं होने देंगे, यह मेरा वचन है। आप हमारा विश्वास कीजिए। हम दोनों मित्र निश्चित तौर पर विचार कर आपके राज्य में उपस्थित हुए हैं। आप हम पर विश्वास रखकर अपनी योजना हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ऋषिवर राजा कर्ण की बात को सुनते हैं। राजा कर्ण की दृढ़ निश्चयी व विवेकपूर्ण बातें सुनने के बाद ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, महर्षि शौनक जी के शिष्यों के कौशल पर संदेह करना मतलब स्वयं के ऊपर विश्वास न करने के बराबर ही होगा। ऋषि विष्णुदत्त जी ध्यान मुद्रा में स्थित
हो जाते हैं और महर्षि शौनक जी से मानसिक संपर्क साधकर बातचीत करने लगते हैं। महर्षि शौनक जी जो अभी प्रभु चरणों में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, अपने समक्ष श्री विष्णुदत्त जी को पाकर बोलते हैं, कहिए ऋषिवर, आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु स्मरण किया। ऋषि विष्णुदत्त जी महर्षि शौनक को प्रणाम कर बोले, आपके कृपा पात्र शिष्यों को एक दुर्लभ कार्य का भार सौंपना चाहता हूँ। महर्षि, अगर आपकी अनुमति हो तो। महर्षि शौनक जी बोले, मेरे इन मेधावी शिष्यों की किस्मत में यह कार्य विधाता पहले ही लिख चुके हैं। मुझे इसका पहले से ही ज्ञान है, इसलिए विधाता के लिखे को कोई नहीं काट सकता। ऋषिवर, विधाता की इच्छा में ही मेरी अनुमति भी सम्मिलित है। आप निर्भय होकर राजा कर्ण व नकुल को इस सफर पर भेज दीजिए। मैं अपना आशीर्वाद अपने दोनों शिष्यों को प्रदान करता हूँ। महर्षि शौनक जी से मानसिक वार्तालाप करने के बाद ऋषि विष्णुदत्त जी ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाते हैं और राजा कर्ण से बोलते हैं, आप दोनों की मैं परीक्षा ले रहा था और आप दोनों मेरी परीक्षा में सफल हुए। महर्षि शौनक जी के शिष्यों के ऊपर मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है। इस असंभव कार्य को आप दोनों के अलावा कोई और संभव कर भी नहीं पाएगा। महर्षि शौनक जी के आशीर्वाद के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी सदैव तुम दोनों के ऊपर बना रहेगा। चलिए फिर राजा कर्ण, हम अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं। मंत्रणा कक्ष के बीचों बीच एक जलपात्र रखा जाता है। जलपात्र में एक मानचित्र उभर कर आता है। उस मानचित्र को दिखाते हुए ऋषि विष्णुदत्त जी राजा कर्ण और नकुल को बताते हुए बोले, आप दोनों को काला सागर में स्थित कालादीप टापू तक यह मानचित्र पहुंचाने में मदद करेगा। उस टापू तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले 6 समुद्र पार करने पड़ेंगे। उसके बाद 7वां समुद्र काला सागर आएगा। उसी काले सागर में यह टापू स्थित है, लेकिन उसका पता आपको काला सागर के तट पर स्थित वहाँ के आदिवासियों से ही चलेगा। टापू तक पहुँचने का रास्ता प्राप्त कर लेने के बाद से ही आपका कठिनाइयों से भरा सफ़र शुरू हो जाएगा। टापू पर पहुँचते ही सबसे पहले आपको सुनसान काला बीहड़ जंगल पार करना पड़ेगा। उस बीहड़ जंगल में आप दोनों को जानी पहचानी व अनजानी आवाज़ें सुनाई देंगी। हिंसक जानवरों की आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ेंगी। कुछ भी हो जाए राजा कर्ण, किसी भी स्थिति में आपको पीछे मुड़कर उन आवाज़ों की तरफ नहीं देखना है, न उन आवाज़ों के ऊपर ध्यान देना है। उस जंगल को पार करते जाना है। उस जंगल को पार करने की अवधि 10 दिनों की आपके पास रहेगी। उसके बाद मगरमच्छों से भरे दलदल आएंगे। उन हिंसक मगरमच्छों से बिना नज़र मिलाए आपको आगे बढ़ना है। अपने थैले में से 2 माँ जगदम्बे के श्री अंतर जड़ित माला निकालते हुए ऋषि विष्णुदत्त जी ने राजा कर्ण व उनके मित्र नकुल को देते हुए बोले, यह श्रीयंत्र उन हिंसक मगरमच्छों से और अदृश्य शक्तियों से आपके मन को निडरता प्रदान करेगा और संकटों से आपकी रक्षा भी करेगा। उस मगरमच्छों से भरे दलदल को पार करने का समय सिर्फ 5 दिन है। 5 दिनों के भीतर ही आपको वो दलदल पार करने पड़ेंगे। दलदल पार करने के बाद एक भूल भुलैया आएगी। ऋषिवर बोले, उस भूल भुलैया से जहाँ से भी आप गुजरो उसको चिन्हित करते जाइएगा। यह श्रीयंत्र भूल भुलैया को समझने और पार करने में आपकी मदद करेगा। भूल भुलैया को पार करने का समय 2 दिन आपके पास रहेगा। 2 दिनों के भीतर आपको भूल भुलैया पार करनी ही पड़ेगी। भूल भुलैया पार करने के बाद एक पुष्प वाटिका आपके सामने आएगी। उस वाटिका की सुंदरता को बिल्कुल भी आप दोनों ने नहीं निहारना है, ना वहाँ से कुछ भी तोड़ना है। अगर आपने किसी भी पुष्प की सुगंध ली
तो कई वर्षों के लिए आप निद्रावस्था में चले जाओगे और उसी टापू पर भटक जाओगे। वाटिका को पार करने की अवधि 1 दिन है। आपको 1 दिन के अंदर वो वाटिका पार करनी पड़ेगी। वाटिका पार करने के बाद एक तालाब आएगा। उस तालाब के छोर पर ही सुनहरे फलों का वृक्ष है। उस सुनहरे फलों के वृक्ष पर जो सबसे बड़ा फल लगा हुआ है, उसी में राजकुमारी कामिनी निद्रावस्था में कैद है। लेकिन उस सुनहरे वृक्ष की और उस तालाब की रक्षा 2 दिव्य सर्प करते हैं। उस तालाब और सुनहरे वृक्ष की रक्षा करने वाले उन दिव्य सर्पों के अंदर अद्भुत शक्ति है। वो किसी भी गंध को बहुत दूर से महसूस कर लेते हैं और सदैव उस तालाब और सुनहरे वृक्ष की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आपको उनसे बचकर ही सुनहरे वृक्ष तक पहुंचना पड़ेगा। राजकुमारी कामिनी निद्रावस्था में उस सुनहरे फल के अंदर कैद है। 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही राजकुमारी कामिनी निद्रा से जाग जाएंगी। निद्रा से जागते ही कामरूप दैत्य राजकुमारी को उस सुनहरे फल की कैद से मुक्त करके त्रिलोक विजेता बनने के लालच में बलपूर्वक विवाह करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी से विवाह होने के उपरांत वह अत्यंत बलशाली बन जाएगा। इसलिए राजा कर्ण आपको राजकुमारी कामिनी के 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करने से पहले ही राजकुमारी को उस दैत्य की कैद से मुक्त कराना पड़ेगा और जिस सुनहरे फल में राजकुमारी कामिनी कैद है, सुरक्षित राजमहल तक वापस लाना पड़ेगा। उन दिव्य सांपों से बचकर जैसे ही आप सुनहरे वृक्ष के पास पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको दैत्यों के अधिष्ठात्र देव कालरात्र की प्रतिमा को नष्ट करना पड़ेगा। कालरात्र की प्रतिमा के नष्ट होते ही कामरूप दैत्य जिस भी स्थान पर होगा, कुछ समय के लिए स्थित मुद्रा में चला जाएगा। दैत्यों के अधिष्ठात्र देव कालरात्र की प्रतिमा एक मानव द्वारा खंडित हो जाने की वजह से और सुनहरा फल तोड़ लेने की वजह से दैत्यों का तलिस्म एक मानव के हाथों बह जाने से कामरूप दैत्य उस कालादीप टापू से कभी भी बाहर इस भूमंडल पर विचरण नहीं कर पाएगा। सदा के लिए कालादीप टापू ही दैत्यों का निवास स्थान बन जाएगा। दैत्यों के अधिष्ठात्र देव कालरात्र के प्रतिमा को नष्ट करने के बाद ही आपको सुनहरे वृक्ष में उस सबसे बड़े सुनहरे फल को तोड़ना है। सुनहरे फल को तोड़ने के बाद अपने मन में आप इस भूमंडल पर जिस भी स्थान का ध्यान करेंगे, सुनहरे फल के दिव्य शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षित उस स्थान पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात के लिए मैं आपको विशेषकर सचेत कर देना चाहता हूं कि उस सुनहरे फल को राजमहल के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर आप नहीं तोड़ेंगे। राजकुमारी कामिनी की निद्रावस्था राजमहल के अंदर ही समाप्त होनी चाहिए। ऐसा करने से राजकुमारी कामिनी को अपने अपहरण की कोई भी घटना स्मरण नहीं रहेगी और आपका आगामी जीवन उनके साथ मधुर रहेगा। राजा कर्ण सुनहरा फल सुरक्षित राजमहल तक पहुंचना चाहिए, यह अनिवार्य है, ऋषि विष्णुदत्त जी ने कहा। ऋषि विष्णुदत्त जी बहुत ही गंभीरता के साथ बोले, सुनिए राजा कर्ण, अगर वो सुनहरा फल रास्ते में कहीं भी टूट जाता है तो दोबारा से राजकुमारी कामिनी के जीवन पर संकट मंडरा सकता है। इसीलिए मैं आपको विशेषकर इस बात के लिए सचेत किए देता हूँ कि सुनहरे फल को आपको राजमहल के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं तोड़ना है। इस संशय से और इस सफ़र में जाते हुए आपको रास्ते में दीनहीनों गरीबों की मदद करते हुए जाना है, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी कोई संकट नहीं आएगा। ऋषि विष्णुदत्त जी से सारी योजना समझ लेने के बाद राजा कर्ण ने कहा, ठीक है ऋषिवर, आपकी योजना बिल्कुल उचित है। आपकी बनाई योजना को गंभीरता से और चरणबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ।
नकुल बोला, ऋषिवर, हम आपकी सभी चेतावनियों को गंभीरता से पूरा करेंगे, ये हमारा भी वादा है। दोनों वीरों के हौसलों को देखते हुए राजा चंद्रकेतु, रानी कल्याणी बहुत प्रभावित हुए। राजा कर्ण के चेहरे पर अलौकिक तेज को देखते हुए रानी कल्याणी के मन में मातृभाव उत्पन्न हुआ और अश्रुपूर्ण दृष्टि से राजा कर्ण नकुल को देखकर बोली, धन्य है आपकी माता रानी सुनंदा, जिन्होंने आप जैसे वीर को जन्म दिया, और भाग्यशाली हैं वीर नकुल के माता पिता, ईश्वर से आपके जैसा पुत्र पाकर। राजा कर्ण और नकुल की बधाइयाँ लेते हुए रानी कल्याणी बोली, मैं भी तुम्हें भेंट स्वरूप कुछ प्रदान करना चाहती हूँ। रानी कल्याणी बोली, मैं भी तुम्हें इस सफ़र में सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐसी दिव्य भेंट प्रदान करना चाहती हूँ। अपनी दासियों को बुलाकर रानी कल्याणी बोली, जाओ जाओ मेरे कक्ष में और वहाँ उस संदूक में जो दिव्या कालीन रखी हुई है उसको लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। रानी कल्याणी बोली, मुझे भी आकाश मार्ग में सफ़र करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मेरी माता श्री ने मुझे एक जादुई कालीन प्रदान की थी, लेकिन उसकी सीमा सिर्फ 300 कोस तक ही निहित है। ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, पहले 3 समुद्र पार करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। इस पर रानी कल्याणी बोली, जो मैं इन्हें भेंट स्वरूप अपनी कालीन प्रदान करने जा रही हूँ, वो जादुई कालीन की सीमा सिर्फ 3 समुद्र पार तक जाने की है, और वो आपको 4 दिनों में ही 3 समुद्र पार करवा देगी। अपनी माता रानी कल्याणी की बात सुन राजकुमार सत्येंद्र व योगेंद्र बोले, हम दोनों भाई भी आप दोनों को कुछ दिव्य भेंट प्रदान करना चाहेंगे। सत्येंद्र और योगेंद्र बोले, हमारे गुरुदेव द्वारा जो हमें तलिस्मिक जूते प्रदान किए गए हैं, हम भी भेंट स्वरूप आप दोनों को वो देना चाहेंगे। उन तलिस्मिक जूतों की मदद से आप अगले 3 समुद्र को सफ़र, जिन्हें लगभग 6 महीने का समय लगना है, वो 6 दिनों में आप दोनों को पार करवा देंगे। 10 दिनों में आप 6 समुद्र पार कर लेंगे। इसके आगे का सफ़र आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से आरंभ करना पड़ेगा। तभी राजा चंद्रकेतु दोनों राजकुमारों और रानी कल्याणी की इस मदद के लिए धन्यवाद करने लगे। रानी कल्याणी और अपने दोनों पुत्रों की बात को सुनते हुए राजा चंद्रकेतु दोनों राजकुमारों से बोले, हमारे शस्त्र गृह से हमारे दादाश्री द्वारा हमें प्रदान की गई दिव्य तलवार को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। हम भी राजा कर्ण को वो दिव्य तलवार भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहेंगे। दोनों राजकुमार दिव्य तलवार और तलिस्मिक जूतों को लेने के लिए चले गए। राजा चंद्रकेतु दिव्य तलवार की विशेषता राजा कर्ण को समझाते हुए कहने लगे, यह दिव्य तलवार हमारे दादा श्री द्रोण केतु जी द्वारा हमें भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। हमें अभी तक के जीवन में उस तलवार के उपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। नियति शायद यही चाहती है कि हमारी यह अमूल्य धरोहर दिव्य तलवार राजा कर्ण के संरक्षण में रहे। दिव्य तलवार की खासियत है कि उस तलवार पर लिखे हुए कलमे को इस भूमंडल पर मेरे सिवा कोई भी नहीं पढ़ और समझ सकता। जिसे भी यह कलमा याद है, दिव्य तलवार उसी की आज्ञा का पालन करेगी, उसी के अधीन रहेगी। इस भूमंडल पर किसी की भी आज्ञा का पालन दिव्य तलवार नहीं करेगी। दिव्य तलवार पर लिखे कलमे को मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजा कर्ण। कलमा सुन लेने के बाद दिव्य तलवार आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करेगी। इस भूमंडल पर अगर कोई इस तलवार को आपसे छीन भी लेगा या किसी कारणवश ये तलवार कहीं गुम हो जाएगी, तो आपको उस तलवार को पुकारने मात्र से वो तलवार पल भर में आपके पास लौट आएगी। दानव, राक्षस, दुराचारी, अनाचारी शक्तियों पर दिव्य तलवार का बार कभी भी खाली नहीं जाएगा।
दुश्मन का खात्मा करके ही दिव्य तलवार आपकी म्यान में वापस लौटेगी। ईश्वर प्रेमी और ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति रखने वाले इंसानों पर दिव्य तलवार का प्रहार करना वर्जित है। दिव्य तलवार धर्मपरायण इंसानों का कभी नुकसान नहीं करेगी। सारी बातें समझा देने के बाद राजा कर्ण ने राजा चंद्रकेतु जी को इस अनमोल भेंट को देने के लिए धन्यवाद किया। दोनों राजकुमार सत्येंद्र व योगेंद्र दिव्य तलवार लेकर अपने पिता श्री राजा चंद्रकेतु जी के समक्ष उपस्थित हो गए। राजा चंद्रकेतु जी ने दिव्य तलवार को दोनों हाथों में उठाते हुए प्रणाम किया और राजा कर्ण को सौंप दिया। फिर उस तलवार के ऊपर लिखे हुए कलमे को राजा कर्ण के कानों में सुना दिया और चेतावनी देते हुए कहा, राजा कर्ण, कभी भी किसी भी परिस्थिति में यह कलमा आप किसी को भी मत सुनाइएगा, नहीं तो यह दिव्य तलवार आपकी आज्ञा का पालन कभी भी नहीं करेगी। राजा कर्ण ने राजा चंद्रकेतु जी को आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए महाराज, इस अमूल्य भेंट की हिफाजत मैं अपने प्राणों से बढ़कर करूँगा। यह दिव्य तलवार कभी भी गलत हाथों में गलत इंसान के पास नहीं जाएगी, यह मेरा आपको वचन है। दिव्य तलवार को अपनी म्यान में सुरक्षित रखते हुए राजा कर्ण ने कहा। सारी योजना समझ लेने के बाद राजा कर्ण व नकुल सफर पर जाने की आज्ञा मांगने लगे। अश्रुपूर्ण दृष्टि से रानी कल्याणी राजा कर्ण और नकुल को आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम दोनों सुकुमारों को मुसीबतों से लड़ने की असीम शक्ति ईश्वर प्रदान करे। मेरा मातृभाव तो आपको कहीं भी भेजना नहीं चाहता है, लेकिन नियति के खेल निराले हैं। रानी कल्याणी की बात सुन राजा कर्ण राजकुमारी कामिनी की शाही चुनरी व संदेश पत्र निकालते हुए रानी कल्याणी की ओर बढ़ाने लगे। बोले, रानी माँ, चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री राजकुमारी कामिनी और मेरा रिश्ता विधाता पहले ही जोड़ चुके हैं। कामरूप दैत्य द्वारा अपहरण करते समय राजकुमारी कामिनी ने यह चुनरी और संदेश पत्र आकाश मार्ग से निशानी के तौर पर गिराया था, जो एक बाज की सहायता से मेरे शयन कक्ष में आकर पहुंचा। रानी कल्याणी ने राजकुमारी कामिनी की चुनरी को पहचानते हुए कहा, हाँ, यह तो मेरी पुत्री की ही चुनरी है। राजा चंद्रकेतु भी राजकुमारी कामिनी का संदेश पत्र पढ़ते हुए अश्रु बहाने लगे और बोले, पुत्री, तुम चिंता मत करो, हम उस दैत्य के चुंगल से आपको जल्द ही छुड़ा लेंगे और उचित दंड भी उस दैत्य को देंगे। राजा चंद्रकेतु सपरिवार व ऋषि विष्णुदत्त जी राजा कर्ण व नकुल को लेकर के महल की अटारी पर चले गए। रानी कल्याणी ने जादुई कालीन को अटारी की छत पर बिछाया और राजा कर्ण व नकुल से बोली, आप दोनों इस दिव्य कालीन पर आसीन हो जाइए और इस कालीन से अनुरोध कीजिए कि हे जादुई कालीन, आपकी सीमा जहाँ तक निहित है वहाँ तक का सफ़र आप हमें तय करवा दीजिए। रानी कल्याणी की बात सुन अपनी अंतिम सीमा पर आपको पहुँचाने के बाद यह दिव्य कालीन मेरे पास वापस लौटकर आ जाएगी। राजा कर्ण और नकुल दोनों दिव्य कालीन के ऊपर आ गए और राजा चंद्रकेतु जी से सपरिवार अथवा ऋषि विष्णुदत्त जी ने राजा कर्ण व नकुल को मंगलमय सफर के लिए ईश्वर से कामना की और वह राजा कर्ण व नकुल को आशीर्वाद दिया। राजा कर्ण व नकुल ने समस्त राज परिवार व ऋषिवर को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की तरफ अपना हाथ करते हुए जादुई कालीन से अनुरोध किया, हे जादुई कालीन, आपकी सीमा जहाँ तक निहित है वहाँ तक का सफ़र आप हमें तय करवा दीजिए। जादुई कालीन से अनुरोध करते ही कालीन राजा कर्ण व नकुल सहित उत्तर दिशा की तरफ उड़कर चलने लगी। इसी के साथ दोस्तों राजकुमारी कामिनी की कहानी का भाग 4 समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आ रही होगी। एक बार फिर से आप सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।